इतने ज़्यादा तेवर बदल गए हैं वाईटी के ब्लॉगरों की कि शायद उन्हें इतने अपने आप में घमंड हो गया है कि एक छोटे से काम के लिए भी उनको इतना बड़ा है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी जिम्मेदार हैं। पहले की आप लाइव देखी थी अपनी कि कैसी थी, ऐसी चीज़ें खाकर बनाकर उसी तरीके जूठे उसी तरीके कपड़ों में कैसे कर लेते हैं ये लोग। छी, मतलब घिन आती है कि सोचो, मतलब अगर आप पंडित हो, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता है कि इन्हें पंडित हैं, लेकिन लोगों के मैंने जैसे कमेंट पढ़े तो लोगों ने बताया कि ये पंडित हैं, पंडित के नाम पर कलंक है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे आज बिट्टू रानी की बहन को आप लोगों ने देखा होगा, जिनका नाम वंदना है मेरे जैसा। उनका ब्लॉग मैंने देखा, वो कटहल की सब्जी जब बना रही थी, बाल में हेयर बैंड लगाई हुई थी और प्रॉपर क्या कह रही थी कि मैं इसलिए हेयर बैंड लगाई हूँ ताकि मेरे बाल खाना बनाते वक्त ऑयली ऑयली हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इतनी जल्दी मेरे बाल ऑयली ऑयली क्यों हो जाते हैं और मुझे शैम्पू लगाना होता है। मैं सोचती हूँ एक हेयर के लिए, अपने बाल के लिए कुछ ले लो जा, ताकि मेरे बाल ना हेयर ऑयली ऑयली हुआ करें। इतनी जिम्मेदारी, इतनी जिम्मेदारी। अभी आप पहले की अपनी जर्नी देखो भाई। आप लोग सोचो ये कितना घर में खाना बनाती होंगी। आप सब बनाते हो घर में खाना। किसी के घर में ऐसे लगाने वाला कैप है? बहुत कम लोगों के पास होगा, यूज करता होगा। जनरली मेरी प्यारी बहनें गांव देहात शहर में इतना खाना बनाती हैं, जॉइंट फैमिली में रहती हैं। कभी उनके अंदर इतना है? क्या कोई पैसे वाला नहीं है? हर कोई यूट्यूब पे नहीं है तो क्या कोई पैसे वाला नहीं है? सब पैसे वाले हैं, सब अपनी अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन क्या आप लोग लगाते हो हेयर पे, अपने सर पे टोपी वगैरह जब खाना बनाते हो? भाई इतने ज़्यादा तेवर इन लोग के बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा तेवर बढ़ गए हैं कि अब क्या ही अपने आप को मानते हैं। पता नहीं सेलिब्रिटी मानते हैं, पता नहीं कहाँ का प्रधानमंत्री मानते हैं। कितना खाना बनाते हो मैडम आप? 4 दिन तो आप अपने घर में रहते हो, 10 दिन आप किट्टू के घर में रहते हो, फिर इधर उधर से खाते रहते हो। यहाँ तक कि अपने आपके बच्चे जो है ना, प्रॉपर स्कूल तक हमें लग रहा नहीं जाते हैं। कितना खाना बनाते हो मैडम के तेवर तो देखो। ये बात सुनकर के ऐसा लगा, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। मतलब इतना घमंड लेवल का बढ़ चुका है, इतनी बड़ी यूट्यूबर बन चुकी हैं ये लोग। पता है, अपने आप से ट्रोल होते हैं, अपनी हरकतों से ट्रोल होते हैं, अपनी गंदगी जो दिखाते हैं उससे ट्रोल होते हैं। फिर कहते हैं रिएक्शन वाले ऐसा बोलते हैं। मतलब क्या ही बोलूं। छोटे छोटे इनको कपड़े दिखा रही थी जो कि शायद 4 साल 3 साल 4 साल तक के बच्चों के होंगे। मेरी बेटी को मीशो वाले ऐसा नहीं देते थे, मेरी बेटी की तो अब बड़ी हो गई, मैं दूसरा। अरे कर लो ना, जब आपको मीशो से फ्री मिल रहा है, क्योंकि आपकी तो जान निकलती है तो आपकी भतीजी भी, उसे दे दो। फ्री तो मिल रहा है, कम से कम वो नाम लेके कि हाँ बुआ ने दे दिया, उसको दे दो। कोई गरीब है, ज़रूरतमंद है, उसको दे दो। मैं गरीब, मैं ज़रूरत, मैं बेटी को पैदा कर लूँ एक फिर से। मेरी बेटी जब छोटी थी तब नहीं था, तब आप वाईटी में नहीं थी, तब आपको अपनी औकात पता थी। लेकिन अब औकात से बाहर जा रहे हो आप लोग। फिर कहते हो, बहुत गंदा बोल देते हैं रिएक्शन वाले। भाई रिएक्शन वाले अपनी लिमिट में रहो ना। अपने पुराने दिन भी तो याद करो कि हम क्या सिचुएशन में थे पहले, और अभी भी मैडम किराए के घर में रह रही। लेकिन इनको सर पे वो लगाना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हरे 2-4 दिन में सर धुल लेंगे या कुछ कर लेंगे। मैंने तो नहीं सुना है फिलहाल कि लोग सर पे अपने टोपी लगा के घर में खाना बनाते हैं। शेफ वगैरह को आप लोगों ने देखा होगा, वो लोग करते हैं, क्योंकि वो लोग एकदम से वेल अप टू डेट बन करके एकदम टीवी पे आते हैं। या सोचो कि वो पूरा टाइम नए नए न्यू कपड़े में या न्यू उसमें रहते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं, प्रॉपर एकदम मेंटेन हो करके। लेकिन ऐसे लोगों को आप देखा है, नॉर्मल लोगों को, जो सर पे वो लगा के कैप लगा करके खाना बनाते हो। यहाँ तक कि इनकी चचेरी बहनें आई हैं विनय कोमल के घर में, वो ना तो इनकी बिट्टू रानी के घर में आई, ना ही तो इनके घर में आई। क्यों? क्या आप वीडियो नहीं देखते हो विनय कोमल के कि वहां तक ये लोग आई हैं? तो कम से कम मैं फोन कर दूं, बुला लूं। लोग इतना कमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक भी कमेंट करने के पास रिप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब बुलाया नहीं, जब बुलाएंगे नहीं तो वो लोग कैसे आएंगे? लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी चचेरी बहनें जो हैं तुम्हारे भाई भाभी के घर पे आए हुए हैं, आप लोगों के घर में नहीं आए आप लोग। तो लोग क्या समझेंगे? बुलाए नहीं तभी कहाँ जाएंगे? भाई हर इंसान सोचेगा कि मैं वहां तक जा रही हूँ, अगला बंदा फोन करेगा, बुलाएगा तभी तो जाएंगे। खैर, इस मामले में विनय कोमल बहुत अच्छे हैं, सच पूछो तो बहुत अच्छे हैं। और फिर जब कोई साइड दिखाए, कोई अपना एटीट्यूड दिखाए, तो उस जगह से रास्ता चेंज कर देना चाहिए। हमेशा अपने पे फोकस करना चाहिए।
चाहिए, ना कि किसी में, क्योंकि इन लोग विनय कोमल से शायद बहुत ज़्यादा जलते हैं। अब जैसे मैडम कह रही हैं संजना जब से आई है तब से खा रही है मीट मछली और नॉन वेज वगैरह जो है अब बनने लगा है, पहले नहीं बनता था। मैडम आप भी 2-4 साल से छोड़ी हो, उसके पहले तो खूब खाती थी, नहीं थी तो भाई धीरे धीरे करके आपकी फैमिली में नहीं बनता, वो भी छोड़ देगी। लेकिन यहाँ पे संजना को भी बोलेंगे कि उसी हाथ से उन्होंने बनाया, उन्हीं कपड़ों में बनाया। अगर नहीं खाते हो घर में, देखो छींटे क्या, इनको कैप लेनी जरूरी है। मैं उनकी भाभी नॉनवेज बना रही हैं, उनके छींटे नहीं पड़े उस नॉनवेज के कपड़े में, वो उसी कपड़े में जा कर के बेड में बैठ गई, उसी कपड़े में जा कर के पूरा दिन काम करेंगी, मम्मी छुएंगी उनको, रसोई में जाएंगी, हर जगह जाएंगी उसी कपड़े में। और नॉनवेज प्रॉपर बना लिया और गैस में उसी बना लिया, गैस भी अलग नहीं है। मैडम उनको सिखा रही हैं कि उसी गैस में बना रही हो, कल को मैं आऊँगी तो आप उसी गैस में, तब वो इतने दिन से साफ़ हो जाएगी, पोछ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनको कैप चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं भाई बहन की रियलिटी है, जो इतना लंबा लंबा फेंकते हैं, इतना लंबा लंबा फेंकते हैं। व्यूज़ तो एक इनके 10, 20, 40, 50 इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। क्यों आते हैं वो भी? क्योंकि ये किसी और का नाम यूज करते हैं, थंबनेल इतना निगेटिव वगैरह लगाते हैं, इतना मतलब। अब देखो बिट्टू रानी के हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन सचिन मनीषा का ही नाम यूज करते हैं। सचिन मनीषा का नाम यूज ना करें तो आज इनके जो 5 लाख की फैमिली है ना, वो भी नहीं होती। अभी इस कंट्रोवर्सी से इनकी बिट्टू रानी की जो फैमिली 5 की हुई है, 5 सुपर हुई है, वो इस सचिन मनीषा और जगत दीदी की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उससे हुई है। क्योंकि इन्होंने बहुत रोटियां सेकी है, सिर्फ और सिर्फ मतलब एक सिंपैथी लेकर के सोचो, या फिर गोल मोल बातें घुमा घुमा कर सगे बन करके ऐसे दिखाया कि मैं फैमिली हूँ, मैं तुम्हारा सबसे बेस्ट सगा हूँ, बाकी सारे क्रिएटर तुम्हारा यूज कर रहे हैं, बाकी तुम्हारा नाम डुबो रहे हैं, बाकी तुम्हें सब गलत बोल रहे हैं। सिर्फ इन्होंने कहीं ना कहीं बिट्टू और अमित जायसवाल ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे क्रिएटर की वजह से मतलब आग लगाई है, दूसरे क्रिएटर को नाम लेकर के भड़काया है सचिन को और आग लगाई है। सिर्फ क्यों? हमारा रास्ता क्लियर रहे, मैं सिर्फ सचिन का सगा हो जाऊं। कहीं ना कहीं आप लोगों ने उस टाइम भी नोटिस किया था कि जब लोग सचिन के खिलाफ या आईना दिखाना, जो लोग देखो सच्चे हैं, अच्छे हैं, वो लोग सिर्फ ये बोलते थे जगत भैया शांत हो जाओ, जगत भैया यहाँ पे आपकी गलती है। उस टाइम पर इन्होंने सिर्फ नमक छिड़का कि भाई ये तुम्हारा नाम यूज करके तुम्हें बदनाम कर रहे हैं, इनको मत बुलाना, इनके पास मत जाना, इनकी लाइव में मत जाना, इनके वीडियो का जवाब देना। तो इन्होंने सिर्फ आग लगाई है। क्यों? सारे छूट जाएंगे तो पुराने में से मैं बचूंगा और मैं हमेशा इनके साथ रहूंगा और अच्छे से मेरा चैनल जो है ग्रो होता चला जाएगा और इनकी वजह से मेरे व्यूज़ आएंगे। भाई देखिए नाम भी यूज करा तब भी आज 15,000 व्यूज़ आए होंगे इनके, अमित किट्टू जायसवाल के। सिर्फ 15,000 व्यूज़, 15-16,000 व्यूज़ के ज़्यादा नहीं आए। देखिए प्रॉपर पूरा टाइम ही ये लोग नाम सचिन मनीषा ही यूज करते हैं। तो ये इनकी कहीं कहीं रियलिटी है जो कि ये लोग खुद जानते हैं। लेकिन और मैडम को क्या ही बोलूं कि आज संडे है भाई, इनके हस्बैंड तो हमें लग रहा है कभी ड्यूटी जाते नहीं देखते मुझे। आप लोगों को जो वंदना के हस्बैंड है, DK नाम उनका, तो वो कभी आप लोगों को ड्यूटी जाते दिखे हैं? मैंने तो कभी ऐसा लगता नहीं देखा। आज संडे है, मैं बहुत इंजॉय करता था पहले। भाई आपके लिए संडे मंडे सब बराबर है, इंजॉय करो, क्योंकि फ्री के पैसे आ रहे हैं। पब्लिक को चूतिया बनाते हो, बेवकूफ़ बनाते हो, वीडियो में जो भी मन होता वो बकते हो और जो मन होता वो करते हो। तो इससे पब्लिक को आप व्यूज़ बना रहे हो और चूतिया बना रहे हो, इससे आप लोगों को आएगा। कहीं ना कहीं ये ब्लॉगर इतना मतलब घमंड में आ चुके हैं कि इनके थोड़े से व्यूज़ क्या आ रहे हैं, थोड़े से 2-3 लाख सब्सक्राइबर क्या हो गए, इतना ओवर बोल रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जैसे राजा ब्लॉग को, इतना गंदा हो चुका है वो लड़का कि अब क्या ही बोले। एक तो रोज नॉन वेज खाता है, भैंसा जैसा होता चला जा रहा। कभी वो अपने मरने की वीडियो बनाता है, डेड बॉडी बना देता है अपने शरीर का, कभी वो इतना नौटंकी करता है, कभी वाइफ हमारी ये कर दी, वाइफ को ये हो गया। उसी तरीके उसके मम्मी पापा हैं कि पापा को तो उम्र में ही लिहाज नहीं कि भाई अगर मैं अच्छा दिखाऊंगा तो लोग मुझे सिंपैथी देंगे, शायद एक पेरेंट्स होते ने के नाते मुझे प्यार करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, मुझे देखेंगे। लेकिन नहीं, उन लोग कभी वो ब्लाउज पहनेंगे, घंघरा चोली पहनेंगे, कभी कुछ भी, मतलब ऐसा मुजड़ा टाइप का बना दिया यूट्यूब को।
मुजड़ा टाइप का बना दिया, और बस इनको व्यूज़ का इतना लालच है कि किसी भी गंदगी में ये उतर जाएंगे, किसी भी गंदगी वाली चीज़ें। राजा ब्लॉग किसी समय पे बहुत अच्छा लगता था कि चलो इस लड़के ने बहुत संघर्ष किया है, संघर्ष करके आगे बढ़ा है, लेकिन आज वो पूरा ऐसा डांसर वाला डांसर भी बहुत अच्छे होते हैं, उनका एक प्रोफेशनल एक सिर्फ एक ही काम होता है। इस लड़के का एक नौटंकीबाज वाला एक मतलब क्या ही ड्रामेबाजी करता है कि कुछ भी मतलब अनाप शनाप वीडियो में बोलता रहता है, मेरी वाइफ मोटकी तो और मोटा है तो इतने मतलब क्या बोलें। वैसे उनके सारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को भी किसी चीज़ की शर्म लिहाज है नहीं। कभी बोलते हैं मैं इस लड़के को बुलाऊंगा नहीं, कभी बोलते हैं मैं इस को क्यों, क्योंकि राजा के ही नाम से उनको व्यूज़ आता है तो आ जाओ बेटा। कभी कहेंगे मैं इसको आँख से नहीं देखना चाहता हूँ, मैं इसको कभी दूँ। मतलब यूट्यूब को खोलो तो ऐसा लगता है अब वाईटी में हो क्या रहा है। शायद इनकी इतनी लेवल की वो बढ़ चुकी है, किसी का घमंड लेवल में जा रहा है, किसी की मतलब नौटंकीबाज हो, मतलब आप सोचो इतना ज़्यादा गंद मची हुई है। बस आएंगे थोड़ा सा, जहाँ व्यूज़ नहीं मिलेगा, जहाँ रिएक्शन वालों ने कुछ भी किया बस आ जाएंगे, रिएक्शन वालों ने मेरे खिलाफ ऐसा बोला, रिएक्शन वाले ऐसा बोल जाते हैं। भाई रिएक्शन वालों का काम है जो वो बोलते हैं, देखते हैं वो बोलेंगे, लेकिन उनका तो काम है वो तो बोलेंगे, उनका वीडियो आना है। लेकिन तुम लोग तो अगर तुम्हारे बारे में बोलते हैं तो अपनी कम से कम चीज़ें सुधारो, क्यों फिर इतना ओवर उछलते हो। तो ये है इनकी रियलिटी, जो कि सच में देखो तो कभी कभी ऐसा लगता है कितना ही यार ओवर हो रहे हैं। एक यूट्यूबर क्या बन गए, 1-2 लाख इनके सब्सक्राइबर क्या हो गए, ये तो आसमान में उड़ रहे हैं एकदम से, इनको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले हैं, लेकिन हम जैसे लोग इनको सुधार के ही रहेंगे। कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज़ लाइक तो कर दिया करिए भैया, हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग लाइक नहीं करते हो यार। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।